जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम आदिकाल के प्रश्नोत्तरी श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं और इसका ये नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन शुरू होता है कि भविष्यत कहा कि रचनाकार कौन है। तो भविष्यत कहा जो है हिंदी साहित्य के आदिकाल के अपभ्रंश भाषा के कवि जो धनपाल हैं उनकी रचना है। इनके अलावा पौम चरियु, रिठेड़मी चरियु तथा स्वयंभू छंद अपभ्रंश भाषा के कवि स्वयंभू की रचनाएं हैं। महापुराण पुष्पदंत की रचना है। दोहा कोश सिद्ध योगी सराहपा की रचना है। ज्ञातव्य की सराहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि भी माना है। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो इसमें है कि 16। विद्यापति ने 16 ग्रंथों की रचना की है। तिरहुत के शासक शिव सिंह के आश्रय में रहते हुए विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की है। मैथिल कोकिल भी कहते थे। और प्रमुख रचनाओं में कीर्तिलता, कीर्ति पताका है। श्रृंगार काव्य कौन सा है? तो श्रृंगार काव्य विशल देव रासो है। आदिकालीन साहित्य में विशल देव रासो श्रृंगार काव्य है। विशल देव रासो श्रृंगार काव्य है। जबकि परमाल रासो वीरता और उत्साह से संबंधित है। और जय मयंक जस चंद्रिका मधुर कवि द्वारा प्रणीत आश्रयदाता का स्तुतिपरक काव्य है। और पृथ्वीराज रासो जनवरदाई द्वारा लिखित प्रबंध काव्य है। तो यहाँ पे ये बता दिया गया है कि जितने भी आपको रासो ग्रंथ दिख रहे हैं, जैसे विशल देव दिख रहा है तो श्रृंगार काव्य, परमाल है तो वीरता से संबंधित है, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि द्वारा प्रणीत है और भी स्तुति परक है, और चंद्रबरदाई द्वारा लिखित कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो यहाँ पे पुष्पदंत की कौन सी रचना नहीं है? तो स्वयंभू का हम लोग पौम चरियु पढ़ते हैं। बाकी महापुराण, जसहर चरियु, उदय कुमार चरियु, प्रश्नगत रचनाओं में पौम चरियु पुष्पदंत की रचना नहीं है बल्कि स्वयंभू की रचना है। स्वयंभू की अन्य रचनाओं में रिठेड़मी चरियु, स्वयंभू छंद ये है। जबकि महापुराण, उदय कुमार चरियु एवं जसहर चरियु ये रचनाएं पुष्पदंत की हैं। सरहपा का संबंध निम्न से किससे है? तो सरहपा का अगर देखें कि आदिकालीन कवि में सरहपा का संबंध जो है वो सिद्ध साहित्य से है। सरहपा को ही राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। रासो साहित्य से चंद्रबरदाई, जगनीक, नरपतिनाल आदि रचनाकार संबंधित हैं। नाथ साहित्य से गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ आदि कवि संबंधित हैं तथा जैन साहित्य से सालभद्रसूरी, जिनदत्तसूरी, आचार्य देवसन, आस्कू, विजय सेन सूरी ये सभी संबंधित हैं। निम्न में से कौन सा शिलांकृत कृति नहीं है? तो शिलांकृत कृति कौन सा नहीं है? राउल बेल शिलांकृत कृति है। इसके रचयिता रोड़ा कवि हैं। ये 10वीं शताब्दी में रचित गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इस ग्रंथ की नायिका राउल है। राउल बेल से हिंदी की नखशिख वर्णन परंपरा का जो है वो प्रारंभ होता है। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम बताइए। तो शालिभद्र सूरी की रचना जो है भरतेश्वर बाहुबली रास है। और भरतेश्वर बाहुबली रास जो शालिभद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ है 1184 ईस्वी में रचित 205 छंदों का खंड काव्य है। तो यहाँ पे देखना 1184 ईस्वी में रचित 205 छंदों का खंड काव्य है। जबकि सुमत गढ़ी द्वारा रचित नेमिनाथ रास एवं मधुकर द्वारा रचित जय मयंक जस चंद्रिका है। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो अमीर खुसरो को हम कई नामों से जानते हैं। और तूती ही हिंद उनको क्या कहा जाता है? देखिए, तोता हिंद, सर हिंद, सितारे हिंद, इसके अलावा उनको तूतीय हिंद कहा जाता है। तो अमीर खुसरो द्वारा चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सैफुद्दीन महमूद था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद, हिंदुस्तान की तूती के नाम से भी जाना जाता है। ये सूफी संत तथा खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि भी कहे जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं खालीग्वारी कोश ग्रंथ, पहेलियाँ, मुकरियाँ, सूखने, गजल ये सब है। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो उपदेश रसायन रास जो है जिनदत्त सूरी द्वारा रचित है। और उपदेश रसायन रास के बारे में देखें तो जिनदत्त सूरी द्वारा ये 12वीं शताब्दी में रचित 810 पद्यों का नृत्य गीत है। 12वीं शती में रचित 810 पद्यों का नृत्य गीत है। जबकि भविष्यत का धनपाल, स्थूलीभद्र रास के रचयिता जिनधर्म सूरी तथा भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी हैं। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं? तो अपभ्रंश का स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। स्वयंभू 8वीं सदी यानी 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। इनके 3 ग्रंथ हैं, पौम चरियु, रिठेड़मी चरियु, स्वयंभू छंदस। और पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहते हैं। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि तथा सरहपा को हिंदी का पहला कवि कहते हैं। किस कवि को अभिनव जयदेव से संबोधित करते हैं? तो यहाँ पे देखिए दिए गए रचनाओं में अगर देखें तो हम किस कवि को अभिनव
जयदेव से संबोधित करते हैं, तो विद्यापति को अभिनव जयदेव से मतलब कि वो करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पेज नहीं है, तो ये देखिए 219 नंबर से क्वेश्चन कि पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है। तो पुरुष परीक्षा जो है विद्यापति की है। पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है और पुरुष परीक्षा जो उन्होंने संस्कृत भाषा में रचा है। शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगड़ी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली, पत्तलक, वर्णकृत इत्यादि। और औहट में कीर्तिलता 13वीं सदी तथा कीर्ति पताका मैथिली भाषा में पदावली 1403 ईस्वी तथा गोरक्ष विजय नाटक। देवसेन के ग्रंथ कौन से हैं। तो श्रावकाचार, नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्व सार तथा सावय धम्म दोहा। गोरखनाथ के काव्य ग्रंथ कौन से हैं। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त पटवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर, यानी पीताम्बर दत्त भटवाल जो हैं उन्होंने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन जो है गोरखवाणी नाम से किया है। शब्द पद, शिष्या दर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा तथा पंचमात्रा। ज्योतिरीश्वर ठाकुर के ग्रंथ कौन से हैं। तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर के ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर। डॉक्टर नगेंद्र देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी की पहली रचना मानते हैं। देवसेन के नय चक्र को लघु नयन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासु को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है। कौन ऐसे हैं कि जो नहीं मानते हैं। शुक्ल जी तो अप्रमाणिक मानते ही हैं, गौरी शंकर, डॉक्टर बुलर मानते हैं, लेकिन इनमें से अगर देखें तो विष्णुलाल पांड्या जो है वो नहीं मानते। श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु विष्णुलाल पांड्या, यानी मिश्र बंधु पांड्या और सुंदरदास ये प्रमाणिक मानते हैं। शुक्ल हैं देवी प्रसाद, कविराज श्यामल, गौरी संघ, हीरा चंद ओझा नहीं मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक में हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, तो हजारी प्रसाद, सुनीति कुमार, मोहन सिंह, मुनिजन विजय ये सब अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। और इनके अलावा निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करना है। राहुल बेल, खुमार रासो, चंदन बाला रास, योगचर्या। तो इसमें से मिलाना है कौन सी रचना जो है किसकी है। तो देखिए राहुल बेल रोड़ा कवि के द्वारा है, खुमार रासो दलपति विजय, चंदन बाला रास आसगु, योगचर्या डोम्भिपा के द्वारा रचित है। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका के बारे में जब पढ़ते हैं तो औहट की रचना है। और बाकी इनके देखिए यहाँ पे क्रम से बाँट भी दिया गया कि इनके द्वारा विद्यापति के द्वारा संस्कृत में औहट है, अपभ्रंश में मैथिली में। तो आप यहाँ पे संस्कृत में देखिए शैव सर्वस्व, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगड़ी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा विभाग सार। देखिए पुरुष परीक्षा विभाग सार, लिखनावली, गया, पत्तलक, वर्णकृत। और औहट में देखें तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह। तो कीर्तिलता में इन्होंने कीर्ति सिंह के बारे में और कीर्ति पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन किया है। और मैथिली में पदावली, गोरक्ष विजय नाटक, गोरक्ष विजय का भाग गद्य भाग संस्कृत तथा पद्य भाग मैथिली में है। तो यहाँ भी जो गोरक्ष विजय है नाटक है इनका मैथिली में, और इनके अलावा पदावली भी है। गोरक्ष विजय का जो गद्य भाग है वो संस्कृत में है और जो पद्य भाग है वो मैथिली में है। आदिकाल में किस कवि ने औहट भाषा में रचना की है। तो आदिकाल में आप देखिए कि किस कवि ने जो है आदिकाल में, तो अब्दुल रहमान का जो संदेश रासक है, अब्दुल रहमान द्वारा रचित जो संदेश रासक है, पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। पहली चीज़ तो ये है कि अब्दुल रहमान का संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है जो औहट भाषा में लिखा गया है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित पहला काव्य अगर है तो संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह का वर्णन है। यह एक विरह काव्य जिसका रचनाकाल 15वीं सदी के उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाता है, जबकि मंझन एवं कुतबाउन की भाषा जो है कुतबन की भाषा अवधी है तथा खुसरो की खड़ी बोली है। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। वीरगाथा काल है ना, चारण ग्रियर्सन। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल शुक्ल, आरंभिक काल मिश्र बंधु, सिद्ध सामंत राहुल सांकृत्यायन, बीज वपन महावीर प्रसाद द्विवेदी, संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा। निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताना है। सरापा, सोमप्रभ, सूरी, गोरखनाथ, हेमचंद। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखिए अगर कालक्रम के अनुसार तो सरापा पहले आ जाते हैं। सरापा का समय अगर हम देखें 769 ईस्वी, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 769 ईस्वी। गोरखनाथ
845 ईस्वी राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। हेमचंद 1088 11वीं शताब्दी। सोमप्रभ सूरी 1184 12वीं सदी। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? तो आल्हा जो है रासो काव्य परंपरा का प्रमुख कवि जगनिक द्वारा रचित ग्रंथ परमाल रासो आल्हा खंड 1230 ईस्वी एक वीर गीत काव्य है जो सामान्यतः वर्षा ऋतु में गाया जाता है। तो आल्हा खंड रासो काव्य परंपरा के प्रमुख कवि कौन है? जगनिक है, और जगनिक के द्वारा परमाल रासो को एक वीर गीत है और वर्षा ऋतु में गाया जाता है जो कि वर्षा 1230 में रचित है। यहाँ पे वापस से वही चीज़ क्वेश्चन पूछा है क्रमशः कि खुमार रासो कब लिखा गया, किसने लिखा है? परमाल आल्हा खंड 1230 में जगनिक ने। विशल देव का समय, तो इन सभी का समय इंपॉर्टेंट है। जैसे खुमार रासो का 9वीं सदी 1230, परमाल रासो आल्हा खंड का विशल देव 1155 नरबती नाल के द्वारा। पृथ्वीराज रासो का समय 1192 है चंद बरदाई, और संदेश रासक 12 से 13 सदी के बीच में। और अब्दुल रहमान के बारे में ये भी कि संदेश रासक जो उन्होंने रचा है देसी भाषा में किसी मुस्लिम द्वारा लिखा गया पहला धर्मेतर ग्रंथ है और एक खंड काव्य भी है। किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? तो बौद्ध सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। ये नाम मुनिदत्त, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन का ये भी आंसर दिया है कि संध्या भाषा बौद्ध सिद्ध की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। ये नाम किसने दिया है? तो ये नाम मुनिदत्त तथा अद्वै ब्रज, तो मुनिदत्त तथा अद्वै वज्र ने दिया है। अंतः साधनात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के कारण इनकी भाषा को जो है संध्या भाषा कहा जाता है। इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित करना है। विजयपाल रासो, चर्या गीत, कीर्तिलता, खुसरो की पहेलियाँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि विजयपाल रासो, तो विजयपाल रासो जो है ये नल्ल सिंह रचनाकार हैं। विजयपाल रासो के नल्ल सिंह। अपभ्रंश, चर्या गीत को सरहपा संध्या भाषा, कीर्तिलता विद्यापति अवहट, खुसरो की पहेलियाँ मीर खुसरो हिंदवी, पदावली मैथिली में। तो जैसे विजयपाल रासो किस में लिखा गया? कीर्तिलता अवहट में लिखा गया, खुसरो की पहेली हिंदवी में है, पदावली मैथिली में। और जो चर्या गीत सरहपा ने लिखा है, तो क्योंकि चर्या गीत जो है संध्या भाषा से रिलेटेड है, सरहपा सिद्ध कवि, तो उनके द्वारा संध्या भाषा में लिखा गया। और ये जो विजयपाल रासो ये अपभ्रंश में लिखा गया है नल्ल सिंह के द्वारा। 12 बरस लो कुकर जिए अरु 13 लो जिए सियार, 12 बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कारी। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य की है? तो अगर ये देखिए 12 बरस ले कुकर जिए, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। और 12 बरस ले कुकर जिए ये जो है आल्हा खंड जो परमाल रासो जगनिक के द्वारा रचित है। तो जगनिक के द्वारा 12 बरस लो कुकर जिए ये है, और ये जो पंक्ति है ये परमाल रासो आल्हा खंड से संबंधित है। उक्ति धर्म विशाले से राजनीति नवरसम, खट भाषा पुराणाम चाकुरम कथिम मया। तो उक्ति धर्म विशाले से ये पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई से पंक्ति है। प्यू चित्तौड़ आवड़ सावड़ पहली तीज, ये दलपति विजय द्वारा खुमाड़ रासो से, यानी ग्रंथ है खुमाड़ रासो दलपति विजय के द्वारा। प्यू चित्तौड़ आवयो चलियो बीर हमीर पावमर में इड़ी कंपई हमीर रासो सारंगधर। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो डिंगल। आदिकाल में वीर रस की रचनाओं में डिंगल भाषा शैली का प्रयोग होता है। ये दो भाषाओं के मिश्रण से होती है। डिंगल अपभ्रंश प्लस राजस्थानी से और पिंगल अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा से मिलकर बना होता है। शब्दानुशासन जो है हेमचंद द्वारा रचित है। हेमचंद का व्याकरण ग्रंथ है शब्दानुशासन। इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। तो एक चीज़ ध्यान देना है, शब्दानुशासन हेमचंद का व्याकरण ग्रंथ है और इसी में संस्कृत भी है, प्राकृत भी है, अपभ्रंश भी है। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। दोहा को सरपा पौमचरियु स्वयंभू की। खालिक बारी किसकी रचना है? अमीर खुसरो। खालिक बारी कोष ग्रंथ, दो सूखने, हालात, एक कन्हैया, नजरान, हिंदी, पहेलिया, मुकरिया, गजल इत्यादि अमीर खुसरो 1253 से 1325 की रचना है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन है। औलिया शिष्य थे अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि तथा पहले कवि। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो गुलेरी ने कहा था 1883 से 1922। इनमें से कौन सा युग्म संगत है? तो यहाँ पे फिर वही रचनाकारों की रचनाओं से क्रम से मिलाना है। विशल देव, नरपति नाल, खुमाड़ जो है, दलपति विजय, विजयपाल, नल्ल सिंह, परमाल, जगनिक, पृथ्वी चंद बरदाई। राउल बेल जो है किसकी रचना है? तो राउल बेल वही है कि रोड़ा कवि की है। और पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा पौमचरियु स्वयंभू। रासो शब्द की उत्पत्ति रासायन से किसने मानी है? तो रासायन से यहाँ पे देखिए रासो शब्द की उत्पत्ति अलग अलग लोगों ने अलग अलग उससे मानी है। तो ये कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन।
रसायन जो है इसको रामचंद्र शुक्ल ने रासों को रसायन से उत्पत्ति माना है कि रासो जो शब्द आया है वो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रसायन से आया है। और गार्सद तासी ने इसे राजसूय से माना है। हरप्रसाद शास्त्री ने राजयस से माना है। रासक नरोत्तम स्वामी ने माना है। रास नंदुलारी वाजपेयी ने माना है। तो रसायन शुक्ल के द्वारा, राजसूय तासी के द्वारा, राजयस हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा और रासक नरोत्तम स्वामी के द्वारा, रास नंदुलारी वाजपेयी के द्वारा। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? यहाँ पे क्रमशः दिया गया है भारतेश्वर, बाहुबली रास, स्थूलिभद्र रास, नेमिनाथ, संगीत। इसमें यही है कि क्रम से अगर आपको सन याद है और किसकी रचना है, जैसे भारतेश्वर शालिभद्र की, और हमने कहा था कि जिन धर्मसूरी स्थूलिभद्र का है, नेमिनाथ सुमतगढ़ी का है और संगीत रत्नाकर सारंगदेव। तो यहाँ पे 1184 में भारतेश्वर बाहुबली, स्थूलिभद्र 1209, नेमिनाथ 1213, संगीत रत्नाकर 13वें। पौमचरियु जो है स्वयंभू, पौमचरियु रामकथा, 18वीं चरियु हरिवंश, पुराण, कृष्ण कथा, स्वयंभू छंद, जैनाचार स्वयंभू की रचना है। ये अपभ्रंश की कवि माने जाते हैं, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं। अब्दुल रहमान द्वारा रचित एकमात्र ग्रंथ संदेश रासक की, जिसने रचना काल 12वीं सदी का उत्तरार्ध तथा 13वीं का पूर्वार्ध माना जाता है। हिंदी में लिखा जाने वाला पहला धर्मेतर रास ग्रंथ, इसमें विक्रमपुर के एक वियोगिनी की विरह का वर्णन है। संदेश रासक एक खंड काव्य है। किसी मुस्लिम द्वारा हिंदी में लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ है। चंद्रबरदाई द्वारा लिखित एकमात्र रासो ग्रंथ पृथ्वीराज है। प्रबंध शैली है, डिंगल भाषा में है। बी तथा श्रृंगार काव्य, चंद्रबरदाई हिंदी के पहले महाकवि है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है और उसमें 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। तथा चंद्रबरदाई को 56 छंद का विशेषज्ञ मानते हैं। विद्यापति संस्कृत, अवहट तथा मैथिली भाषा में रचते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को यहाँ पे सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए ज्योतिरेश्वर ठाकुर, दामोदर भट्ट, नरपति नाल रोड़ा कवि और इनकी रचनाएं दी गई हैं। तो वड़ रत्नाकर को अगर देखें तो यहाँ पे वड़ रत्नाकर जो है 14वीं सदी में ज्योतिरेश्वर ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। तो वड़ रत्नाकर 14वीं सदी ज्योतिरेश्वर ठाकुर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी दामोदर भट्ट, विशल देव रासो 1155 ईस्वी नरपति नाल, राउल बेल 10वीं सदी रोड़ा कवि और खुमार रासो 9वीं दलपति विजय। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं? 8वीं, 10वीं, 7वीं, 11वीं। तो पुष्पदंत किस समय के कवि हैं? तो ये पुष्पदंत हैं 10वीं सदी के कवि। पुष्पदंत आविर्भाव 972 ईस्वी, मान के चलिए 972 यानी 10वीं सदी में हुए थे। और पुष्पदंत अपभ्रंश के महाकवि कहे जाते हैं। पुष्पदंत को हिंदी का बहुभूति भी कहते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जो है विभूषित भी किया गया है। जैसे पुष्पदंत पहली बात तो 10वीं शताब्दी के हो गए 972 ईस्वी। दूसरा अपभ्रंश के महाकवि के रूप में, तो अपभ्रंश के महाकवि के रूप में जानते हैं। तीसरा इनको हिंदी का भवभूति भी कहते हैं। तो अपभ्रंश के तो महाकवि हैं लेकिन हिंदी के भवभूति हैं। और शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को, पुष्य कवि को भाखा की जड़ भी कहा है। तो किसने भाखा की जड़ कहा है पुष्पदंत को? ये कहा है शिव सिंह सेंगर ने। इनकी 3 रचनाएं हैं। महापुराण जो है इसमें कुल 102 संधियाँ हैं। महापुराण में इनके द्वारा 102 संधियाँ हैं। जसहर चरियु या काव्य 4 संधियों में पूरा हुआ। इसमें नामानुसार यशोधरा के जीवन चरित्र एवं उनके जन्म जन्मांतर का वर्णन है जसहर चरियु में। और उदय कुमार चरियु इस काव्य में 9 संधियाँ हैं। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, तो किसने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है? काव्य रत्नाकर कवि, कुल तिलक आदि उपाधियों से सुशोभित किया है। तो ये खुद पुष्पदंत ने किया है। तो 10वीं सदी हिंदी के भवभूति, अपभ्रंश के महाकवि, इनको भाखा की जड़ शिव सिंह सेंगर ने कहा। इनकी 3 रचनाएं हैं। महापुराण जिसमें 102 संधियाँ, जसहर में 4 संधियाँ, हृदय कुमार में 9 संधियाँ और बाकी इन्होंने खुद को काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक और अभिमान मेरु भी कहा है। दोहा कोश जो है वो किसकी रचना है? तो दोहा कोश सरापा की है 769 ईस्वी, लगभग 8वीं सदी हम मान के चलते हैं इनके बारे में। और हिंदी के पहले कवि के रूप में इनको भी भूषित किया गया। और सरापा हिंदी के साथ साथ सिद्धों में भी पहले हुए। सरापा 780, तो 769 ईस्वी 8वीं सदी सरापा का और 780 सरापा के। सरापा का है चर्यापद और एक प्रकार का ये गीत है जो समानता अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखा गया गीत है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के बौद्ध गान ओ दोहा में सरापा और कृष्णाचार का दोहा संग्रहित है। इसे प्राचीन बांग्ला भी कहा जाता है। दोहा कोश में तिल्लोपा, सरापा, कंडपा के
दोहों को संग्रहित किया गया है, जिसका संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया है। रचना काल की दृश्य निम्नलिखित कृतियों का सही क्रम मिलान है। तो यही है कि क्वेश्चन देखिए बार बार वही रिपीट, या तो क्रम पूछ रहा है या तो कवियों के नाम से उनकी रचनाओं के बारे में पूछ रहा है। अब यहाँ भी क्रम से दे दिया, कुवलय माला उद्योतन सूरी ने लिखा, राहुल बेल रोड़ा कवि, उक्ति व्यक्ति दामोदर ने लिखा, वड रत्नाकर ज्योतिश्वर ने। बस ये कि कुवलय माला 778 है, हमने अभी 769 समथिंग उनका पढ़ा था, फिर 780 सबरप्पा का पढ़ा था, 778 कुवलय माला कथा उद्योतन सूरी के द्वारा। राहुल बेल 10वीं में लिखा गया, उक्ति व्यक्ति 12वीं में, वड रत्नाकर 14वीं। यहाँ पे क्रम से है कि आपको रचनाएं मिलानी है। तो पवम चरियो स्वयंभू, महापुराण पुष्पदन, संदेश रासक अब्दुल रहमान, चरिया सबरप्पा, राहुल बेल रोड़ा कवि। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? तो सरहपा सिद्ध साहित्य से संबंधित है, राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय। तो इनका समय जो है राहुल सांकृत्यायन ने 769 ईस्वी बताया हुआ है, बाकी सरहपा सिद्ध साहित्य से संबंधित है। सरहपा के अन्य नाम सरहपाद, सरोज, वज्र, राहुल भद्र भी है। अभ्रंश का मुख्य दोहा है, अभ्रंश का मुख्य दोहा कौन सा है? तो अभ्रंश जो है उसका मुख्य दोहा छंद दोहा पंचाटिका, अरिल, कड़वक, तोमर, त्रोटक। अभ्रंश का मुख्य छंद दोहा पंचाटिका, अरिल, कड़वक, तोमर, त्रोटक ये सभी है। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? यानी इनमें से परमात्म प्रकाश किसने लिखा है? तो योगींद्र या जोइंदू ने परमात्म प्रकाश रचना जो है जोइंदू की है। जोइंदू या योगींद्र की रचनाओं को अभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है। राम सिंह की पाहुड़ दोहा, हेमचंद की कुमार पालचरी तथा मेरुतंग की रचना प्रबंध चिंतामणि। तो यहाँ पे देखिए सबकी रचनाओं के बारे में भी कि मेरुतुंग ने क्या लिखा? प्रबंध चिंतामणि। परमात्म प्रकाश जोइंदू की रचना है। जोइंदू या योगींद्र की रचनाओं को अभ्रंश में दोहा का परंपरा का आरंभ माना जाता है। तो अभ्रंश में दोहा का परंपरा का आरंभ जोइंदू या योगींद्र की रचनाओं को, जिनका परमात्म प्रकाश है। और राम सिंह की पाहुड़ दोहा, हेमचंद का कुमार पालचरित, मेरुतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि है। काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। तो वापस से वही क्रम ही आपको बताना है। स्वयंभू पवम चरियु 8वीं सदी, दलपति विजय खुमाड़ रासु 9वीं सदी, नरपति नाल विशल देवी 1155, आसगू चंदन बालारास 1200 के लगभग। सबरस के रचनाकार हैं, सबरस के रचनाकार मुल्ला वजही हैं। सबरस 1635 ईस्वी में दक्खनी गद्य के प्रसिद्ध कवि हैं। मतलब सबरस 1635 में लिखा गया और दक्खनी गद्य के प्रसिद्ध कवि मुल्ला वजही की कृति से उर्दू साहित्य की पहली गद्य रचना भी मानते हैं। तो उर्दू साहित्य में पहली गद्य रचना किसको मानते हैं? सबरस को मानते हैं। सबरस कब लिखा गया? 1635 ईस्वी में। और दक्खनी गद्य के प्रसिद्ध कवि किसने लिखी है? तो दक्षिण के जो गद्य के प्रसिद्ध कवि मुल्ला वजही सबरब उर्दू साहित्य की पहली रचना 1635 में रचित है। हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? नाथ पंथ का मूल बौद्धों की वज्रयान शाखा है। बौद्ध सिद्धों में उत्पन्न विकार के विरोध स्वरूप गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया तथा 60 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया और नाथ पंथ की स्थापना की। इसका प्रचार प्रसार राजपूताना तथा पंजाब में था। तो इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चन इससे संबंधित किए, हम बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे रिलेटेड ये PDF अगर आपको चाहिए तो हिंदी आवर प्राइड करके मेरा टेलीग्राम है, आप वहाँ से कनेक्ट हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।